Good morning, class 8. Today we'll start exercise 10.3. But before that, हम 10.2 में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. वो दिस इज टोटली एक्टिविटी है आपका और ये आपके लिए प्योरली. इसमें हम कुछ करेंगे नहीं खास, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है. ये डायग्राम में आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन नीचे दिए हुए ना, इसके हिसाब से काम करना है. तो इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं थोड़ा सा और फिर आपको काम करना है. इस मैप में आपको वाटर को ब्लू कलर कर देना है, ब्लू कलर. ये सब रेड, फायर स्टेशन को रेड करना है, ठीक है ना. इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके साथ कलर कर देना है इस मैप में. तो ये एक्टिविटी नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली आपके लिए सिर्फ. आप ठीक है, एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, ठीक है. ये आप बस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस. फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मार्क एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड, जहाँ मिलते हैं उसमें एक्स मार्किंग कर देना है. ये एक्स निशान बना देंगे आप. इस तरह से कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना. उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन इन रेड ड्रॉ ए शॉर्ट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस रूट, रेड कलर में दिखा देंगे. लाइब्रेरी से बस रूट तक जाने वाले रास्ता को रेड कलर में आप दिखा देंगे, ठीक है. इस तरह से बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको करना है और तो कुछ खास नहीं है इसमें. फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जी है ड्रॉ मैप ऑफ क्लासरूम. क्लासरूम का आप मैप बना सकते हैं. उसमें टेबल बोर्ड कहाँ पे है, सब कुछ जहाँ पे आप बैठते हैं, ठीक है, वो सब दिखा सकते हैं. ड्रॉ ए मैप ऑफ ए स्कूल कंपाउंड, स्कूल कंपाउंड का मैप आप दिखा सकते हैं, ठीक है. स्कूल कंपाउंड का मैप, स्कूल ग्राउंड है, स्कूल बिल्डिंग है, इन द फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग. किस फॉर्म में, कीबोर्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है. उसके बाद बस स्टैंड, आपका स्कूल बस कहाँ रहती है वहाँ पे उनको अलग से दिखा सकते हैं, जहाँ पे दिखे जैसे रहते हैं. स्कूल का गेट, सब कुछ जैसे आपको दिखाना है. फिर और एक मैप क्वेश्चन 4 में दिया गया कि मैप आपका घर का, जैसे रतनगढ़ में आप कहाँ रहते हैं, उसका लोकेशन कौन से रोड के पास रहते हैं, कौन से रोड में आपका घर है, कितनी दूरी में है. जैसे घंटाघर से कितनी दूरी में, घंटाघर के पास है तो रोड, मेन रोड्स को आपको दिखाना है अगर रतनगढ़ का. और तो इस तरह के बेसिक काम दिए हैं, आप खुद कर लेंगे, ठीक है. इसके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10.3 का 1 में शुरू करते हैं, ठीक है. तो आप खुद कर लेंगे एक्टिविटी 10.2 का. कैन ए पॉलीहेड्रन हैव इट्स फॉर स्पेसेस 3 ट्रायंगल्स. क्या 3 ट्रायंगल्स से पॉलीहेड्रन बन सकता है. तो पॉलीहेड्रन क्या होता है, पॉलीहेड्रन जो होता है ये सॉलिड फेस होता है. जैसे ये फेस है, ये सॉलिड है, 3D ऑब्जेक्ट है ये. और ये पॉलीगन से बना होता है. कोई भी साइड देख लो, इसके जो भी साइड्स है ना पॉलीगन से बना. जैसे ये ट्रायंगल है, ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में 4 ट्रायंगल यूज़ किए गए, 4 ट्रायंगुलर फेस है. नीचे में जो है, नीचे में आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फेस हो सकता है. तो इस तरह से होता है. किसको बोलते हैं, पॉलीहेड्रन. जो पॉलीगन से बनता है, 3D इमेजेस, 3D ऑब्जेक्ट्स जो पॉलीगन से बनता है उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रन. तो अगर 3 ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, 3 ट्रायंगल से क्लोज्ड फिगर बनेगा ही नहीं. 3 फेस आप इमेजिन करो, 3 फेस 3 साइड से आपने ज्वाइन कर भी दिया मान लो, तो चौथी साइड खुली रह जाएगी, तो ये पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा, ठीक है. तो ये क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं है, इम्पॉसिबल है. तो इससे नहीं बनेगा, नो कर देंगे. फर्स्ट का आंसर नो आ जाएगा. फर्स्ट का आंसर नो यहाँ पे लिखा ही हुआ है. और सेकेंड 4 ट्रायंगल से बनेगा तो यस बोल देंगे, इसमें यस हो जाएगा. सेकेंड में यस हो जाएगा. पॉलीहेड्रन जैसे ये, इस फिगर में आप देख लो, थर्ड का ये जो फिगर है इसमें 4 साइड है. एक तो 4 ट्रायंगुलर फेस है, आप देख लो ऊपर की तरफ 4 ट्रायंगुलर फेस है, नीचे वाला स्क्वायर बेस है. तो 4 फेस चाहिए कम से कम ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए, जिसे पॉलीहेड्रन भी कहा जाता है, ठीक है. कम से कम 4 फेस तो चाहिए. तो इसमें आपका 4 फेस यूज़ किया गया इस ये स्क्वायर पिरामिड में, ठीक है. स्क्वायर पिरामिड में ऊपर में 4 और नीचे में 1, 5 फेस है. और ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फेस होता है, ठीक है. ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फेस होता है. उस आगे चलते हैं थर्ड में. इसमें थर्ड में हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर हैज स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल. तो स्क्वायर और 4 ट्रायंगल से पिरामिड बन सकता है. तो बिल्कुल ये है, ये स्क्वायर बेस हो गया और ऊपर में 4 ट्रायंगल्स हैं, तो इससे एक पिरामिड बन गया. तो ये हो सकता है, इसमें यस कर देंगे आप. यस, यस, नो, ठीक है. तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड में चलेंगे. सेकंड में क्या करना है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस. तो कोई भी फेस से हम क्या पॉलीगन बना सकते हैं, तो नहीं, मिनिमम 4 फेस होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है. मिनिमम 4 फेस से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस में आ जाता. तो आपको मिनिमम 4 फेस चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लिख देंगे मिनिमम 4 फेस इज रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो हमने लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम शुरू करते हैं. इट इज पॉसिबल टू मेक ए polyhedron
विथ मिनिमम कितना, मिनिमम 4 फेसेस चाहिए, ओनली 4, 3 फेस से बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये आंसर लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। 1 2 हो गया, 3 में व्हिच आर प्रिज्म। प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है, जिसके ऑपोजिट 2 फेस कम से कम होनी चाहिए, जिसकी दोनों पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, और सेम साइज सेम शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे इस फिगर में देखो, कोई भी फेस, 2 फेस कोई मिलेगा नहीं आपको जो पैरेलल हो, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल हो और सेम साइज सेम शेप हो। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है तो दूसरी तरफ एक सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉली प्रिज्म नहीं कहा जाता, नो, इट्स नॉट ए प्रिज्म। फर्स्ट इज नो, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे नो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रिज्म है। फर्स्ट में जो फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा है, ये पॉइंटेड हो गया और यहाँ पे सर्कुलर हो गया, तो ये यहाँ पे सर्कुलर बन गया है तो दूसरी तरफ सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था, ठीक है। तो नहीं बन रहा है तो नो आंसर आ जाएगा, नॉट ए प्रिज्म, नॉट ए प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद अब हम आप बात करेंगे पेंसिल की। पेंसिल को देख लो आप, पेंसिल में क्या है, पेंसिल में ये देखना, ये हेक्सागन है, दिस इज हेक्सागन, उधर भी एक हेक्सागन पेंसिल में, तो दोनों तरफ सेम फेस हो गया। जो यहाँ पे बीच में क्या है, रेक्टेंगल से घिरा हुआ है, चारों साइड में रेक्टेंगल से घिरा हुआ है, 6 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है ना, जो कि इसको क्लोज फिगर बना देती है, तो इट इज़ ए प्रिज्म, इसे हम प्रिज्म कह सकते हैं, दिस इज ए प्रिज्म। तो सेकंड का फिगर जो है दिस इज ए प्रिज्म, क्योंकि 2 ऑपोजिट एंड पैरेलल फेसेस जो हैं वो दैट इज हेक्सागन, एकदम परफेक्टली सेम साइज सेम शेप है, यानी कॉन्ग्रुएंट फेसेस हैं और पैरेलल है, तो इट इज़ ए प्रिज्म हम बोल सकते हैं। तो सेकेंड में यस बोलेंगे। सेकेंड का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, सीधा बोला यस इट इज़ ए प्रिज्म बिकॉज इट हैज़ 2 ऑपोजिट फेसेस विच आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल, यस इट इज़ ए प्रिज्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे में ये देखेंगे आप, तो अब इस पिरामिड की बात कर लेते हैं। इस पिरामिड में क्या होता है, कोई भी फेस आपको 2 नहीं मिलेगा जो ऑपोजिट हो और पैरेलल हो। अगर आप इस ट्रायंगल की बात सोच रहे हैं तो ये ट्रायंगल और उधर भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये प्रिज्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑपोजिट फेसेस है ही नहीं जो ऑपोजिट हो और पैरेलल भी हो, ठीक है। तो थर्ड में प्रिज्म आपको पिरामिड में नहीं मिलेगा, दैट इज़ ए पिरामिड नॉट ए प्रिज्म। तो हम बोलेंगे नो इट इज़ नॉट ए, नो इट इज़ नॉट ए प्रिज्म। फोर्थ में चलेंगे, फोर्थ में इसको हम प्रिज्म कह सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर, क्यूब में स्क्वायर फेसेस होती हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होती हैं, और ये फेस और उधर एक फेस है ना, ये दोनों अपोजिट हैं और दे आर सेम साइज सेम शेप हैं, तो ये प्रिज्म कहला सकता है, दिस इज अ प्रिज्म, यू कैन से दैट इज दिस इज अ प्रिज्म, यस। क्यूब कैन एक्ट एज ए प्रिज्म, तो हम इसे प्रिज्म कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम यस बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन यस कर सकते हैं, ठीक है। यस इट इज ए प्रिज्म, बाय डेफिनेशन ये प्रिज्म है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर्स एक जैसे कैसे हैं, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। कैसे कि दोनों के जो 2 फेस ऐसी हैं, दोनों के जो अपोजिट फेस होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, सिलेंडर में भी होते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो ये है डायग्राम आप देख रहे हो, ये दिस इज प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये सिलेंडर है। तो इसमें दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखो, ये जो फेस है ये ट्रायंगुलर फेस है, इसके ऑपोजिट में भी एक ट्रायंगुलर फेस है, ये अलग ट्रायंगुलर फेस है, ये भी ट्रायंगल है। ये दोनों फेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट फेस है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फेसेस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। उसी तरह से इधर भी देख लें, सिलेंडर में क्या होता है, ये जो फेस है सिलेंडर का, ये फेस और ये फेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट फेसेस हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज, तो साइज भी सेम है, पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में यही सिमिलरिटी है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे और इसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, फर्स्ट में आंसर लिखेंगे
both the prism and cylinder are having two congruent faces that are opposite and पैरेलल। दो कॉन्ग्रुएंट फेस जो अपोजिट और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर। इस तरह से हमें लिख के छोड़ देना है बस, ठीक है। अब थोड़ा के सेकंड में चलते हैं। पिरामिड और कोन कैसे एक हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पिरामिड और कोन। पिरामिड और कोन में क्या है, यहाँ पे देख लो, ये जो फेस है ये बेस होता है, ये इट एक्ट्स एज ए बेस। इधर भी एक बेस है, ये सर्कुलर बेस है, और ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर बेस हो सकता है, और ये सर्कुलर बेस है, ठीक है। और दोनों के पास एक वर्टेक्स होता है, इधर भी एक वर्टेक्स है, इधर भी एक वर्टेक्स है। दो ऑपोजिट होते हैं इस बेस के, दोनों ही ऑपोजिट है, तो बस ये सिमिलरिटीज हैं इसमें, ठीक है। ये लिख देते हैं। तो सेकंड का आंसर 4 का सेकंड लिखेंगे, both the figures, both the pyramid and cone are having on vertex, एक vertex होता है that is opposite to their bases, ठीक है। ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, इतना बहुत है। और जॉइंट भी होते हैं दूसरे के साथ, वो बात अलग है, तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, तब क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म क्या सेम है? तो स्क्वायर प्रिज्म सेम नहीं होते हैं ऐसे तो। अब स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के जो बनावट है ना, वो जो पॉलीगन्स जिससे बनते हैं ये अलग अलग है। तो कैसे, वही लिख देंगे। तो यहाँ पे दे आर पॉलीहेड्रन लेकिन बट मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स। कैसे? क्वेश्चन 5 में हम बोल देंगे नो ए स्क्वायर प्रिज्म जो होते हैं ना, इस प्रिज्म एंड ए क्यूब आर नॉट सेम नहीं है, क्योंकि बिकॉज, और लिख देते हैं यहाँ रीजन कहेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर प्रिज्म is a solid figure, या solid object बोल सकते हैं, solid object bonded by, जो घिरा होता है, bonded solid object bonded by a square base होता है उसमें, square base two triangular faces and two rectangular faces, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी हो सकता है, मगर यहाँ रेक्टेंगुलर लिख देने चलेगा, ठीक है। बट ए क्यूब इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट
बॉन्डेड बाय 6 congruent cubes, 6 congruent square faces, स्क्वायर फेसेस बोल के छोड़ दो। तो 6 के 6 फेस कॉन्ग्रेंट होते हैं और स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है, 6 फेस से बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से दोनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 6 में जाएंगे। ये जो फिगर दिए हुए ना, इनमें से हम करते हैं। तो एक मैं समझा देता हूँ, एक आप कर लेना। यूलर्स फॉर्मूला को हमें वेरीफाई करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसे आप ट्राई करेंगे। ये हेक्सागन है तो इजी है, तो इसमें थोड़ा बड़ा है तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको वर्टेक्स कैलकुलेशन करना है। तो वर्टेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका बनाएंगे नहीं अलग से, यहीं पे हम दिखा देते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे एक है, इधर वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स है। तो 9 वर्टेक्स है। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट्स जहाँ पे लाइंस मिलती है उससे बोलते हैं वर्टेक्स। तो 9 वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स लिख देते हैं। इस फिगर में वर्टेक्स है 9। नेक्स्ट चेक करें एजेस, मतलब लाइंस को चेक करते हैं कितने लाइंस हैं, टोटल लाइंस। तो 1 2 3 4, ऊपर में 4 लाइंस हैं। फिर 1 2 3 4 4 4 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 लाइन्स हैं। तो लाइन 16 है, यानी कि एज 16 है। एज 16 हो गए। अब फेस की बात करते हैं। फेस ऊपर में देखो, ऊपर में 4 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ऊपर में दिखाई देंगे, ठीक है। इधर में साइड वाइज 4 रेक्टेंगल दिखाई देंगे, 1 2 3 4 पीछे। तो 4 4 8, और नीचे में एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो 9। तो 9 फेसेस दिखाई देंगे। अंदर में जो ये फेस है ना, ये अंदर है, इसलिए इसको नहीं गिन सकते आप। तो फेसेस 9, ठीक है। तो बस अब इसको हमें यूलर्स फॉर्मूले में बिठाना है और चेक करना है क्या ये यूलर्स फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो चेक करते हैं यहाँ नीचे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड फिगर कर रहा हूँ। सेकेंड फिगर में हमारा जो वर्टेक्स आया था, वर्टेक्स है, वर्टेक्स 9 था, 9 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स को मैं वी या वर्टेक्स लिख सकते हैं। वर्टेक्स को हम वी के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 एज EDG एज। एजेस जो आए थे, एजेस को हम ई के फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूले में। तो एजेस हमारे आए थे 4 4 8 4 9 12 एज। कितने एज थे यहाँ पे हमने देख लेते हैं कितना एज था यहाँ पे। एजेस 16 है, ठीक है। एजेस 16 आए थे। और फेस की बात करेंगे, फेस को हम F लिखेंगे, F इक्वल टू 9। आप फॉर्मूले बिठाते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, वर्टेक्स प्लस फेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। ये यूलर्स फॉर्मूला है, इसमें बिठा देते हैं। वर्टेक्स हमारा कितना था, वर्टेक्स हमारा 9 है, प्लस फेस है 9 इक्वल टू एज है 16 प्लस 2। क्या दोनों इक्वल है, चेक करते हैं। ओके, लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट साइड। 9 प्लस 9 कितना हो गया, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 इक्वल टू 16 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 18। तो दोनों इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड। यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो इतना ही चेक करना था, ठीक है, काम खत्म। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें वेरीफाई करने हैं। क्वेश्चन 7 को मैं एक कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी एक कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं कि इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी। हम इसको x मान सकते हैं, x, फेस को हम x मान लेंगे, x, ठीक है। और हम पता करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला में बिठाएंगे और निकल जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 का हमारा फेस जो हम लेट फेस, जिसे हम F बोलेंगे, विल बी इक्वल टू x। वर्टेक्स जो है आपका, वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो है 6 एंड एज इक्वल टू 12। तो चेक करते हैं, वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल टू एज प्लस 2, ये फॉर्मूला है। अब इसमें बिठा देते हैं, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं इनको यहाँ बिठाते हैं। तो वर्टेक्स हमारा 6 है, प्लस
फेस हमें पता नहीं है, फेस को हम x ले लेंगे, इक्वल टू एज है 12, एज 12 है, 12 + 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 + 2 इक्वल टू 14 हो गया। राइट साइड में 6 + x, शिफ्टिंग 6 टू द राइट साइड इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14, 14 से माइनस हो जाएगा 6, तो x विल बी इक्वल टू 8 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल गया फेस कितने हैं, 8 है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो फेसेस जो हैं आपके 8 हैं, यही आंसर लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8 में, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टेक्स। अगर ये यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता तो हम बोलेंगे यस, वरना नो। तो हम चेक करते हैं यूलर्स फॉर्मूला में बिठा के। क्वेश्चन नंबर 8, फेसेस कितने हैं, फेसेस हैं 10, एज है 20 एंड वर्टेक्स है 15। तो यहाँ पे चेक करते हैं 10, 20, 15, वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल टू एज प्लस 2, वर्टेक्स हैं आपके 15, फेस है 10, एज है 20 + 2, ठीक है। तो वर्टेक्स कितना था, वर्टेक्स है 15 था, फेस है 10, एज हमने 20 लिख दिया जैसे लिखा हुआ था, और प्लस करते हैं। अब देखते हैं कितना हो, 20 + 2 कितना हो गया, 22, 15 + 10 कितना हो गया, 25। ये दोनों इक्वल नहीं है, काट दिया यहाँ पे, तो दिस पॉलीहेड्रन कैन इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे। दिस मीन्स दिस पॉलीहेड्रन जो है ना, ये जो पॉलीहेड्रन है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉलीहेड्रन नहीं बन सकता है, आंसर, ठीक है। ये पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।